श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुमारहि सकल सुख जन भोग। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साई स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य महर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र चरणों में बारंबार नमन। मंच पर परम पवित्र आत्मा सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदग्रंथ श्री रामचरितमानस का जो पाठ हुआ उसमें हम लोगों ने सुना, विषय है संत और सत्संग। सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का संग, सत्य का संग हो जाना। तो सत्य क्या है? सत्य वह है जिस पर ये सारी सृष्टि आधारित है। यह सारा चराचर जिस पर आधारित है, बस वही एक सत्य है। और उस सत्य को जो जान लेता है क्या लेक्चर भाषण सुन करके या सदग्रंथों को पढ़ करके? नहीं, यूँ तो लिखा है कि पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सौरठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना, कहा इतना जो जाना बिल्कुल खाक धूल छाना है। तो जाना क्या? जो सत्य स्वरूप पहचाना है, मतलब अपने आप को पहचान लिया। वास्तव में वे संत हैं। लेक्चर भाषण देने से कोई संत नहीं होते हैं। तो उस सत्य स्वरूप को जो पहचान लिया है, वास्तव में वे हैं संत। एक किसी ने पूछा किन्हीं महात्मा जी से कि आप संत कैसे और मैं एक संसारिक, ये कैसी बात है? तो महात्मा जी ने कहा कि देखो जी, बाहर से कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, तो फर्क कहाँ है? तो महात्मा जी ने कहा कि फर्क है अंदर से, अंतर है अंदर से। तो वे संसारिक लोग कहता है कि वह क्या अंतर है? तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, जो संसारिक लोग होते हैं उनके ऊपर मन सवार होते हैं, और जो महात्मा लोग होते हैं वे मन के ऊपर सवार होते हैं। अंतर यही है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि संत सुखी मन जीती। जो मन को बस में कर लिया, ऐसे होते हैं संत, ऐसे संत होते हैं। तो ऐसे संतों का वचन सत्संग में संत वचनामृत कहा जाता है। ऐसे संतों का जो वचन है वह प्रधान है।
ऐसे संतों की वाणी प्रधान होती है। तो सत्संग में संत वचनामृत पान करने के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं। संत वचनामृत कैसा? तो एक भक्त ने लिखा कि संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन जिसका है, नर प्रधान अधिकारी। मृत अमर बन जाता जिससे, वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का आराम, मान भी सज है। मृत अमर बन जाता जिससे, वह संजीवन रज है। मतलब कहने का है कि संत वचनामृत स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता सब भी पान करना चाहते हैं। तो क्यों चाहते हैं? जब चले गए स्वर्ग तो संत वचनामृत पान करने की आवश्यकता क्या है? तो एक संत ने लिखा है कि पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारू खान, पुण्य कहता ही रिझावे। स्वर्ग में रहने वाले जो देवी देवता हैं, संत वचनामृत पान इसलिए करना चाहते हैं कि नरक में नहीं जाना पड़े और इसके पश्चात 84 लाख जूनियों में भ्रमण नहीं करना पड़े। इसलिए संत वचनामृत पान करना चाहते हैं। पान कर लेंगे तो अमृत को प्राप्त कर लेंगे, इसलिए पान करना चाहते हैं। तो हम सब लोग कामधेनु के बारे में, कल्प वृक्ष के बारे में, पारस मणि के बारे में और अमृत के बारे में सुना है, लेकिन ऐसा कोई कह नहीं सकते कि देखा है। कोई कह दे कि देखा है, किसी ने नहीं देखा है, बिल्कुल सुना है। लेकिन ऐसी कोई चीज है तो वह संतों का वचन, वह संतों की वाणी, संतों की वाणी है। आगे कहा कि वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। आपके जितने सत्शास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है कि पुराण है, जो भी है, जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान। और जो संत होते हैं वो तपस्या करते हैं और तपस्या करके जो उनको अनुभूति होती है, वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का बरबरद वचन वह मंगलमय निर्भय है। ऐसा है। तो जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह निर्भयता को प्राप्त कर लेता है। निर्भयता को संत कबीर साहब की वाणी में है कि कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, जरा मोई नो भय मुआ कुशल कहाँ ते हो। जब तक बुढ़ापा का भय लगा हुआ है, देखिए बुढ़ापे में कितने दुख होता है। बुढ़ापे का भय लगा हुआ है, जन्मने मरने आवागमन के चक्र से जो दुख होता है उसका भय लगा हुआ है, दैविक दैहिक भौतिक के तरह ताप का दुख लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे भय या दुख तब तक लगे रहेंगे जब तक, है ना, आप आवागमन से छूट नहीं जाते हैं। तो आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, तब तक नहीं छूट जाते हैं, तब तक के सारे भय लगे रहेंगे। तो आवागमन के चक्र से छूटने का क्या उपाय है? कहाँ जाना पड़ेगा? आवागमन के चक्र से छूटेंगे तो इन सारे भय से, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो कहाँ जाना पड़ेगा? जाने के लिए तो परमाराध्य संत सदगुरु महाराज ने कहा है ना कि घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। वहाँ जाना पड़ेगा कि जहाँ चल करके हम जीवात्मा के ऊपर से ये सारे के सारे आवरण उतर जाएंगे। घट मतलब शरीर, और घट मतलब शरीर, घट तम प्रकाश और शब्द, तीन पर्दे हैं। घट मतलब आवरण, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल। तो इन सारे आवरणों को पार करना है तो पर्दों से ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, आंख बंद करने से अंधकार मालूम, आंख के नीचे वाला जो भाग है या पिंड कहलाता है, और आंख से ऊपर वाला जो भाग है वह ब्रह्मांड कहलाता है, वह ज्ञान का लोक कहलाता है। अभी हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज बतला रहते हैं ना, तम सोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा मृत्युर्गमय, अस्तोमा सदगमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। ये बतला रहे थे कि जब तक
आप आँख से नीचे रहेंगे, आँख में है, आँख से नीचे रहेंगे इस अंधकार के नगर में, तब तक आप असत्य के साथ रहेंगे, असत्य के साथ रहेंगे, मृत्यु के मुख में जाना ही पड़ेगा, आवागमन के चक्र में रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो कहा कि साधना विशेष के द्वारा अंधकार से आप ऊपर उठेंगे तो प्रकाश में चले जाएंगे, और प्रकाश में चले जाएंगे तो असत्य से छूट करके सत्य को प्राप्त कर लेंगे, यानी मृत्यु के मुख से छूट करके अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। तो इसलिए सदगुरु महाराज ने कहा कि घटतम प्रकाश और शब्द पट तरे, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। आप दृष्टि योग की क्रिया करेंगे। हमारे ये जो बगल में महात्मा जी बैठे हैं लालधारी बाबा, इन्होंने भी बतलाया कि सत्संग बुद्धि योग अर्थात सत्संग, इन्होंने भी बतलाया कि सत्संग, और सत्संग बुद्धि योग के बाद में है मानस योग, यानी मानस जप और मानस ध्यान, ज्योति योग यानी दृष्टि योग। तो आप मानस योग करेंगे, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो कहा गया है, बतलाया गया है कि जप के समय कोई दूसरा गप नहीं होना चाहिए। जिस रूप का ध्यान बतलाया गया है बिल्कुल उसी रूप का ध्यान होना चाहिए, उस रूप के बदले में और कोई रूप आना नहीं चाहिए। मन है, मन कहीं से कहीं चला जाता है, कहीं से कहीं कुछ भी करवा देता है। तो जप और ध्यान के समय में बिल्कुल जप और ध्यान होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। ऐसा करने से क्या होता है, तो संसार के तरफ से मन हमारा मुड़ता है, संसार की विषयों की तरफ से मन मुड़ जाता है, मतलब मन पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा कि ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम शून्यगतम मनः। जब मन बिल्कुल निर्विषय हो जाएगा, शून्यगत हो जाएगा, तब मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और मन के साथ हम सूरत, हम जीवात्मा भी मन के साथ रहते हैं। हम जहाँ जाते हैं मन भी वहाँ चला जाता है, या मन जहाँ जाता है तो वहाँ हम भी चले जाते हैं। मन जो जो कर्म करवाता है सो कर्म को करते हैं। सबसे अगुआ तो मन ही है, मन जहाँ ले जाता है वहाँ चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ध्यान के करने से मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तब सदगुरु महाराज ने कहा कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। क्या हटाना चाहिए? माया को हटाना है। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए, मतलब हमारे ऊपर जो ये आवरण और पर्दे लगे हुए हैं, साधना के द्वारा ये सारे आवरण और पर्दे से निकल जाएंगे, हटा देंगे, तो हम जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व उद्वैत रहे नहीं, मतलब हम जीवात्मा परमात्मा से मिल गए। इसी का नाम है सत्संग। और यह होगा तब जब साधु संतों का संग करेंगे तब। ये नहीं कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि नित्य प्रति दर्शन साधु के, और साधुन के संग तुलसी काहि वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। तो इसके उत्तर में भी उन्होंने कहा कि मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग तुलसी याहि वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। हरि रंग लगेगा कब? हरि रंग लगेगा तब जब आपका मन संतों के चरण में रहेगा लगा हुआ। इसलिए सदगुरु महाराज की वाणी है कि सर्वक्षण गुरु मन जाओ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। मन को लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तन को लगा है यहाँ, मन को लगा दी है कहीं और। तो रंग सत्संग का आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा मन के ऊपर ना, तन के ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकता, चढ़ेगा मन के ऊपर। तब आप है उस ज्ञान को यानी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मन को लगाने के लिए तो सदगुरु महाराज का आदेश है, और बिल्कुल ठोस आदेश है। जब तक आप वैसा नहीं कर सकते हैं तो आपका परम कल्याण हो नहीं सकता है, आप अपने आप को परमात्मा से मिला नहीं सकते। वह क्या आदेश है? तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य
रहिए करत संलग्न हो, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। चाहे संसार में कोई भी है, किसी धर्म के मजहब के हैं, और वह उसका आचरण गिरा हुआ है, आचरण गिरा हुआ तो वह कुत्ते के समान है, वो घोड़े गधे के समान है। आचरण तो गिरा हुआ पशु पक्षियों का होता है, और हम मानव विवेकशील प्राणी हैं। सृष्टि का सिरमौर सभ्य और विवेकशील प्राणी का कहलाने वाले हम मानव हैं, और हम मानव होकर के, विवेकशील प्राणी होकर के झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तो हम कैसे मानव हैं, कैसा इंसान है? तो कहने का मतलब है, यदि आप परमात्मा से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, इस रूह मतलब आत्मा, रूह को खुदा से, अल्लाह से जोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपना आचरण ठीक बनाना पड़ेगा, सही आचरण में आना पड़ेगा। तो इसके लिए है ना, यही सत्संग है, ध्यान है, सदाचार का पालन है। सदाचार के पालन में ऐसा नहीं है कि आप खूब बलवान हो जाएंगे तो सदाचार का पालन होगा, या बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे, धन इकट्ठा कर लेंगे तो सदाचार का पालन होगा, या बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे, इस देश की पढ़ाई पढ़ लिया, और कितने देश हैं, सभी देशों में जाकर पढ़ लिया, ज्ञानी बहुत बड़े हो गए, तब आप सदाचार का पालन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि आप सदाचारी हैं तो आपसे बढ़ के कोई धनवान नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, कोई बलवान नहीं है। आप देखिए संसार में कि कोई बलवान है तो उससे निर्बल आदमी डरता है, कोई धनवान है तो निर्धन आदमी डरता है, कोई विद्वान है तो उससे मूर्ख आदमी, अनपढ़ आदमी डरता है। लेकिन जो चरित्रवान होता है, तो उसे सब के सब डरते हैं। तो चरित्रवान बनना है। चरित्रवान मतलब सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, इसी में हम सब लोगों की भलाई है, कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।